नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ यापा में उज्ज्वल शर्मा आपके साथ। बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने 41 नामों की पहली सूची जारी की है। आज हम बात करेंगे बीजेपी की सूची और सचिन पायलट के राजस्थान में होने वाले चुनावों में भूमिका को लेकर। पहले बात कर लेते हैं बीजेपी के उन 41 नामों की सूची पर जो बीजेपी ने आज जारी की है। दरअसल बीजेपी ने पहली सूची जो 41 नामों की जारी की है उसमें कई नाम चौंका देने वाले हैं। जिस तरह से विद्यानगर से सिटिंग एमएलए नरपत सिंह राजवी की टिकट काटकर दिया कुमारी को दी गई है और तिजारा से बाबा बालकनाथ को उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया है, उसके बाद ये लगभग तय माना जा रहा है कि जो नाम चर्चाओं में चल रहे थे मुख्यमंत्री की चेहरे को लेकर बीजेपी में, वो नामों को भी टिकट देकर बीजेपी ने ये पुष्टि की है कि हम इन्हें दावेदार मान रहे हैं। हालांकि कमल के निशान पर बीजेपी चुनाव लड़ती हुई नज़र आ रही है और कह रहे हैं बीजेपी के नेता, लेकिन इन पूरी लिस्ट का जब आकलन किया गया तो वसुंधरा राजे इस पूरी सूची से बाहर दिखी हैं। वसुंधरा राजे का शायद ही कोई ऐसा नेता होगा जिसको इस सूची में जगह मिली हो, और शायद जितने भी उम्मीदवार बीजेपी ने इस सूची में जारी किए हैं वो वे चेहरे हैं जो केंद्रीय आला कमान के पसंदीदा चेहरे हैं, चाहे फिर वो दिया कुमारी हों और बाबा बालकनाथ हों, सांसद देवजी पटेल हों, राज्यवर्धन राठौर हों और तमाम नाम जो इस सूची में जारी किए गए वो शायद वसुंधरा राजे से दूरी रखने वाले चेहरे थे। वसुंधरा राजे का कोई भी व्यक्ति अगर कहें तो इस सूची में शामिल नहीं था, तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या वसुंधरा राजे को बीजेपी ने ठान लिया है इस चुनाव में साइडलाइन करना है, और वही उसी ओर बीजेपी ने ये एक कदम उठाया है। दूसरी ओर अब बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई चेहरा घोषित नहीं किया गया है। वहीं सचिन पायलट की भूमिका को लेकर सभी सोच रहे हैं कि आखिर सचिन पायलट की भूमिका क्या होगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक बड़ा बयान जो आप लोगों ने सुना होगा कि अब पायलट ही आला कमान है। तो ऐसा क्या हुआ कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपने सुर बदलने पड़े, इसके भी कई मायने हैं। कांग्रेस आला कमान दरअसल इस दिनों में कह चुका है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्योंकि सचिन पायलट उनके लिए कितना ज़रूरी है। बिना सचिन पायलट वे राजस्थान में चुनाव नहीं लड़ेंगे और किसी भी कीमत पर सचिन पायलट को इग्नोर नहीं किया जाएगा और ना ये बात कांग्रेस आला कमान बर्दाश्त करेगा। ये भी दो टूक साफ शब्दों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को समझा दिया गया है। इसलिए ही तो इतने कद्दावर नेता को ये कहना पड़ा कि आज कल सचिन पायलट ही आला कमान है, उन्हें मैं क्या कह सकता हूँ। तो आप इन तमाम बातों से समझ सकते हैं कि सचिन पायलट की भूमिका इस बार चुनावों में कितनी अहम होने वाली है। और इसके बाद राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी लगातार सचिन पायलट के संपर्क में हैं। इस संपर्क में आखिर क्यों आना पड़ा, इसकी भी एक वजह है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जानती है कि बिना सचिन पायलट के राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट करना महज एक सपना है, और इस सपने को पूरा अगर करना है तो सचिन पायलट को साथ लेना होगा। और अगर इस मौके का, जिस मौके में बीजेपी वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर रही, इस मौके का अगर फ़ायदा उठाना चाहती है कांग्रेस, तो सचिन पायलट को साथ लेना ज़रूरी है। हालांकि बीजेपी ने पहली सूची जारी कर सचिन पायलट का एक विकल्प ढूंढने की कोशिश की, लेकिन शायद वो विकल्प सचिन पायलट का नहीं बन सकता, और वो हैं देवली उनियारा से बीजेपी के प्रत्याशी विजय बैंसला। विजय बैंसला को उतारकर बीजेपी ने ये कोशिश की है कि शायद गुर्जर समाज में सचिन पायलट का विकल्प विजय बैंसला बन सके। हालांकि ये नामुमकिन साबित होता दिख रहा है। सचिन पायलट एक वो चेहरा है जो सिर्फ गुर्जर समाज में नहीं बल्कि 36 कौम पर राज करते हैं। लेकिन अब देखना होगा। हालांकि न्यूज़ यापा ने ये पहले ही बता दिया था कि इन नामों की सूची जारी होगी, और सबसे बड़ी बात सवाई माधोपुर को लेकर जो न्यूज़ यापा ने सबसे पहले आपको बताया था कि किरोड़ी लाल मीणा वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, आज उनकी ही टिकट, किरोड़ी लाल मीणा की टिकट सवाई माधोपुर से फाइनल की गई है। तो अब इन तमाम बातों के बाद ये तय है कि बीजेपी में वसुंधरा राजे का क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट के दिन अब अच्छे होने वाले हैं और कांग्रेस उन्हें आगे लाने वाली है। तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।